मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। कितनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रखती हैं खबरें हमारी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो टिकट बांटने की हैसियत रखते हैं, अब चुनाव लड़ने से कन्नी काटने लगे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान आया कि वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद प्रतिपक्ष के नेता रह चुके अजय सिंह राहुल का भी बयान आ गया कि वे भी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहां पर यह बताना उल्लेखनीय है कि दिग्विजय सिंह पिछली बार भोपाल से चुनाव लड़े थे और प्रज्ञा ठाकुर से बुरी तरह हार गए थे। अजय सिंह राहुल भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। पहली बार सतना लोकसभा से चुनाव लड़े थे, जहां से गणेश सिंह ने उन्हें पराजित किया, और दूसरी बार सीधी से लोकसभा चुनाव लड़े, जहां से उन्हें रीति पाठक ने पराजित किया। 2 बार हार का स्वाद लेने के बाद अजय सिंह राहुल ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि वह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बात साफ है, अंगूर खट्टे हैं। तमाम नेताओं को इस बात का अंदाजा हो चुका है कि लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से जीतना इतना आसान नहीं है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर अरुण यादव भी कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और मंडला क्षेत्र के आदिवासी नेता ओंकार सिंह मरकाम का भी बयान आ चुका है कि हम भी चुनाव लोकसभा का नहीं लड़ेंगे। 4 बड़े नेताओं का यह बयान तो आ चुका है कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, उनका बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी जिसे भी टिकट देगी उन्हें चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस 50-50% के फार्मूले में चुनाव लड़ाएगी। 50% युवाओं को चुनाव में मौका देगी और 50% अनुभवी एवं सीनियर नेताओं को लोकसभा चुनाव में मौका दिया जाएगा। अब देखना यह है कि 2024 में कौन सा नेता कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ता है, और कौन सा नेता सार्वजनिक तौर पर बयान देकर यह कह देता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कांग्रेसी नेताओं की भगदड़ स्पष्ट समझ में आ रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 29 सीट में 28 सीट जीती थी। सिर्फ 1 सीट छिंदवाड़ा कमलनाथ के पास थी। इस सीट से कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनाव जीते थे। छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव के संदर्भ में कमलनाथ का बयान आया है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी वह चुनाव लड़ेगा। तमाम नेताओं के बीच में कमलनाथ का यह बयान नहीं आया कि वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। वो चुनाव लड़ेंगे या उनका बेटा चुनाव लड़ेगा, यह भी स्पष्ट नहीं है। छिंदवाड़ा लोकसभा को कमलनाथ ने अपने हिसाब से तैयार किया है। छिंदवाड़ा लोकसभा ही एक ऐसी सीट है जहां से कांग्रेस चुनाव जीतने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि इस बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी छीनने का प्रयास करेगी। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी कहां तक सफल हो पाती है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।